मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, हम सब इन बातों को जानते हैं कि हमें लव, जेंटलनेस और हम्बलनेस, फॉरगिवनेस, इन सब चीज़ों में मूव करना है और ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपसे कोई गलती, कोई ख़ता हो जाती है तो सेम लव आप अपने आप को शो करते हैं? क्या सेम फॉरगिवनेस आप अपने आप को शो करते हैं? क्या सेम जेंटलनेस आप अपने आप को शो करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को इतना गिल्ट में ले जाते हैं कि हम अपने लिए माफ़ी के दरवाजे खुद से बंद कर देते हैं, जबकि खुदा ने बंद नहीं किए? क्या हम खुद तो अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें अज्यूम नहीं कर रहे कि लाइक खुदा ने हमें माफ़ नहीं किया और हम गिल्ट का शिकार होते होते खुदा से दूर जा रहे हैं? ये बातें मैं इतनी अच्छी तरह से इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि जब मैं मसीह में नहीं आई थी तो मेरी लाइक एक लिस्ट होती थी कि मुझे ये काम करने हैं और इन चीज़ों में मैंने मतलब लाइक मैं बहुत परफेक्शन के साथ चलना जो है वो पसंद करती थी कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी हैं। और अगर मैं उनमें से किसी में चूक जाती थी, कोई चीज़ मैं नहीं कर पाती थी, तो मैं इतने गिल्ट का शिकार हो जाती थी कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं करती थी। तो जब खुदा में आई, उसने अपना इतना लव मुझे शो किया, इतना प्यार शो किया कि लाइक मैंने अपने आप को माफ़ करना सीखा, मैंने अपने आप को फॉरगिव करना सीखा, मैंने अपने आप के साथ जेंटल रहना सीखा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी परेशानी का शिकार होते हैं तो हम लाइक सही तरह से खाना भी नहीं खा पा रहे होते, हम अपने आप को इतनी तकलीफ़, इतनी अजियत देते हैं। तो हम क्यों अजियत दे रहे हैं? क्या हम इन बातों को नहीं समझ रहे कि खुदा ने हमारी ख़ताओं को ढा दिया है? अब्रानियों उसका 8 बाब उसकी 12 आयत कहती है कि मैं तुम्हारी ख़ताओं को फिर हरगिज़ तुम्हें याद ना करवाऊंगा। और जब खुदा आपको याद नहीं करवा रहा तो आप क्यों याद करके बैठे हैं? और आप क्यों नहीं भूलना चाहते उन तमाम ख़ताओं को, उन तमाम कसूरों को? और यीशु मसीह के उस कफ़ारे को हम अपने लिए कबूल करें कि यीशु मसीह ने मेरी ख़ताओं को उठा लिया है, चाहे फिर वो गलती छोटी हो या बड़ी हो। ज़रूर है हमें मसीह के पास आना। और मैं आज देखती हूँ बिलीवर्स जो है वो खुदा से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाते हैं। क्योंकि जब मैं खुदा में आई थी तो लाइक जो मैं चीज़ें देखती थी, लाइक लोगों को लगता था कि ये तो बिल्कुल कूल नहीं है, और मतलब लाइक खुदा खुदा करना, तो इस तरह की चीज़ें भी मैं सुनती थी। लेकिन मैंने खुदा का रास्ता चुना ही इसलिए क्योंकि उसने मेरे साथ प्यार शो किया। उसने मुझे बार बार मेरी ख़ताएं याद नहीं करवाई जैसे इंसान करते हैं। आपकी एक गलती आपसे क्यों ना हो जाए, सिर्फ एक गलती, वो आप उस गलती के लिए सारी ज़िंदगी जो है वो कसूरवार ठहराएंगे। वो आपको माफ़ नहीं करेंगे, वो आप पे माफ़ी के दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन आपका खुदा जो कि खुशखबरी है आपके लिए कि आप ऐसे खुदा को जानते हो जो माफ़ी से भरा हुआ है, जो गुनाह से नफ़रत करता है, पर गुनाहगार से तो वो प्यार करता है। अगर वो प्यार ना करता होता तो क्यों वो ज़मीन पे उतर आया? लोग आएं जाएं रहें, लेकिन खुदा से कभी दूर ना हो। ये आपकी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन होगा अगर कभी भी आपने ये लिया, या अगर वो चीज़ हो भी गई तो अभी आपके पास चांस है, अभी आपके पास मौका है। खुदा में बढ़ें और अपने आप को माफ़ करें। खुदा में खुश रहें हमेशा, क्योंकि खुश रहने का खुदा के अलावा कोई ज़रिया नहीं है। अगर होता तो सबसे पहले लाइन में शायद मैं होती कि ठीक है फिर बहुत सुकून मिल रहा है इस जगह पे। नहीं है कहीं पे सुकून। खुदा ही हमारा अल्टीमेट सोर्स हो हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो सुकून हो, चाहे वो मटेरियल ब्लेसिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। खुदा हमें माफ़ करते हैं। मत ध्यान दें लोगों की बातों पे, मत ध्यान दें। आमीन।